सवाल आया है कि डॉक्टर साहब ओसीडी मुझे ही क्यों हुआ, मेरे घर में तो किसी को नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते हैं कि ओसीडी किसी एक व्यक्ति को ही क्यों होता है, उसी सिचुएशन में रहने वाले, उसी परिवार में रहने वाले बाकी लोगों को नहीं होगा, किसी एक को हो जाएगा, ऐसा कारण क्या है? देखिए, कोई भी बीमारी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, दो पहलुओं के जुड़ने से होती हैं। कुछ होते हैं जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक फैक्टर, राइट, कि आपके परिवार में, आपके इमीडिएट फैमिली में नहीं। लोगों को लगता है परिवार मतलब माता पिता भाई बहन, ऐसा नहीं। परिवार पीछे तक जाता है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हो सकता है वहाँ पे किसी को ओसीडी रहा हो, तो वो जेनेटिक फैक्टर हो गया। और जेनेटिक फैक्टर के साथ होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप कैसे बड़े हुए, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार का स्ट्रेस आया, तो दोनों चीज़ें मिलके, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलके किसी भी बीमारी को पैदा करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में किसी को नहीं हुआ, मतलब कि आपकी इमीडिएट फैमिली में शायद आप नहीं जानते किसी को हुआ है, पेरेंट्स में या फिर सिबलिंग्स में, शायद परिवार में पीछे कहीं पे हो, शायद दादा में हो, परदादा में हो, उसके पीछे कहीं पे हो, कहीं से तो जीन आया होगा। और ज़रूरी नहीं कि 100% केसेस में कोई जेनेटिक फैक्टर मिले ही मिले। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें दूर दूर तक किसी को ओसीडी नहीं होता, बट उनको हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी उतना इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से मतलब है कि जो आप जहाँ पे जीवन जी रहे हैं, जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, उन सब का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके केस में जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर ने मिलकर वो बीमारी को पैदा किया होगा। लेकिन देखिए, ये बड़ा दुख ही करने वाला विचार है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके साथ ही हुआ है तो ये एक सच्चाई है। हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी घटी हो ज़िंदगी में जो कि बाकियों के साथ नहीं हुई हो। ये तो एक इंसान की फितरत है, इंसान के सोचने का तरीका है कि जो मेरे साथ अच्छा हुआ वो तो हम भूल जाते हैं, जो मेरे साथ ख़राब हुआ उसको हम लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो इस प्रकार से मत सोचिए। मोर इम्पॉर्टेंटली, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब लाइलाज बीमारी हो गई आपको और ठीक नहीं हो सकती। ज़्यादातर केसेस में अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, मेडिकल ट्रीटमेंट लें, थेरेपी लें, तो आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। रादर देन थिंकिंग कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोचे कि मैं अब क्या कर सकता हूँ या मैं अब क्या कर सकती हूँ, वो आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। वो आपके दिल को गिराएगा नहीं, आपकी हिम्मत को तोड़ेगा नहीं, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। और आज की तारीख में ओसीडी की अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप जहाँ भी रहते हैं, पास के साइकेट्रिस्ट से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ठीक होने की तरफ बढ़िए, उन सवालों में मत फंसिए जिनके कोई जवाब नहीं।